सोइल मैकेनिक्स यूथ पब्लिकेशन बुक करते हैं। इसमें ए असिस्टेंट इंजीनियर के ही सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कोलैप्सिकल सॉइल इज एसोसिएटेड विद लोइस, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंड ड्यून सॉइल्स। ये कोलैप्सिबल सॉइल्स तो होती हैं लोइसिस के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द क्ले मिनरल हैज़ एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी डी मोन्ड्रियोलाइट के साथ होती है। थर्ड क्वेश्चन, विंड ब्लो सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉल्ड। विंड ब्लो सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे पहले विंड ब्लो कौन कौन सी है? पीट ऑर्गेनिक है, ड्रिफ्ट अपना ड्रिफ्ट होती है आइस से, लोइसिस और टॉलस, टॉलस ग्रेविटी से। बच्चे कौन सी? लॉइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंजीनियरिंग ऑफ ए सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप वे, रेलवे, ट्रैम्स वे और हाईवे। रोप वे जो भी है, हाँ, और तो बाकी में तो सब में मृदा का इस्तेमाल होता है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द रॉक वेदरिंग आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज सेडिमेंट बट रिमेन इन प्लेस, रेसिड्यू सॉइल, जो अपने ही स्थान पर रहती हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज, सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी वही 2.5 से 2.7 तक होती है, ठीक। वाटर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर टर्म एज, वाटर से एलुवियल होती है, कोल्यूवियल तो अपना टॉलस हो जाएगी, ग्रेविटी से एओलियन, विंड से कोमुलस, कोम्यूलस, कोमुलस आई थिंक ये ऑर्गेनिक होती है, हाँ पता नहीं इसका, लेकिन ए इसका आंसर है। चलो, मेथड ऑफ स्लाइसिस इज एप्लीकेबल टू स्लाइसिस स्ट्रेटिफाइड, होमोजीनियस, सैचुरेटेड और नन ऑफ दीज। स्लाइसिस एप्लीकेबल, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन हर कोई छोड़ता है, हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, ये भी पता होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ब्लैक कॉटन सॉइल कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया। ये अरे लार्जर पार्ट ऑफ सेंट्रल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे एरिया में पाई जाती है। साउथ इंडिया इधर इसमें आंसर है। चलो, ये भी थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर हमेशा क्ले में मिलता है। चलो आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लो, कौन सा विंड ब्लो नहीं है? देखते हैं। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ही हो गया, पहला ही हो गया। विच वाट यूटिलाइजेबल ऑफ by the plant is available in the soil mainly in the form of, यूज़ तो वही कैपिलरी वाटर ही करता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल, एलाइट, एलाइट तीनों होते हैं, मोन्टमिनोलाइट, एलाइट, केओलिनाइट। एलाइट तो सुना ही नहीं, एलाइट तो ये ऐसा ही है, सीमेंट में होता है एलाइट, बेलाइट से एलाइट करके। ये भी पढ़ लेते हैं। क्ले मिनरल्स एक्टिविटी, केओलिनाइट होता है, इसकी एक्टिविटी 0.1 से लेके 0.4 तक होती है। एलाइट की 0.5 से लेके 1 तक होती है। मोन्टमिनोलाइट की 1 to 7 होती है। चलो, फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, मेथड यूज फॉर ड्रेनेज। फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, मेथड यूज फॉर ड्रेनेज, डिच एंड स्वैम्प, शैलो वेल सिस्टम, डेप वेल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अजीब क्वेश्चन, बस डायरेक्ट ही याद रखा करो, कुछ जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होते उनको या तो डायरेक्ट याद करो या फिर छोड़ने की जहमत उठाओ भाई। चलिए, 15 क्वेश्चन। ए सॉइल कंपोज ऑफ लूज ग्रैनुलर ग्रेडेड मटेरियल विच कैन बी scored off with the same ease with which it is deposited is known as incoherent alluvium soil। अगला क्वेश्चन 16, in which soil structure are the particles arranged more or less parallel to each other। किसी मृदा की संरचना में कण एक दूसरे से अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं। डिफरेंट पार्टिकल लेस पैरेलल टू ईच अदर, डिस्पर्स्ड पार्टिकल।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। बस ये पूरे हो गए क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल को हम सीधा कैलकुलेशन ना करते हुए, मतलब डायरेक्ट क्या यूज़ हो रखा है कॉन्सेप्ट वो देखेंगे बस। इफ़ द सोइल सैंपल हैज़ वाटर कंटेंट दे रखा है 20%, जी दे रखा है 2.7 और ई दे रखा है मीन्स वॉइड रेशियो 0.75, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डायरेक्ट वही फॉर्मूला एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी लगा के इसमें हमने सैचुरेशन निकाल लिया 72%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ फेसेस इन सोइल मास, 3 फेस होते हैं। ठीक है, वायु, जल और ठोस। अगला क्वेश्चन। ई दे रखा है और जी दे रखा है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोरस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट डब्ल्यू। तो भैया वाटर कंटेंट के बिहाफ पे हमने सैचुरेशन निकालना, सेम फॉर्मूला लगा देंगे ई एस डब्ल्यू जी। क्वेश्चन नंबर 20। पोरोसिटी एन दे रखी है 35% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। ड्राई डेंसिटी निकालनी है। अपना एक ऑलराउंडर फॉर्मूला गामा डाई इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू 1+c। पहले इस ई है तो एन दे ही रखा है, ई निकाल लेंगे वही रिलेशनशिप से, एन अपॉन 1 - एन से। चलो अगले क्वेश्चन पे। इफ़ द वॉइड रेशियो ई ऑफ ए गिवन सोइल सैंपल इज 0.77 देन द पोरोसिटी, वही कॉम लगा लेंगे। वॉइड रेशियो दे रखा है, सोइल सैंपल इज, पोरोसिटी निकालनी है फिर से 0.77 अपॉन 1+77 क्या आ जाएगा सॉल्यूशन 43.50। ठीक। ड्राई डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट इज 50% देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी विल रेस्पेक्टिवली। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था ना, गामा बल्क का फॉर्मूला हमें पता है, गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा 1+w होता है। तो गामा डी दे रखा है, डब्ल्यू भी दे रखा है, तो हमें गामा मिल गया। और जैसी कंडीशन होती है गामा बल्क की, गामा सैचुरेटेड हो गया इक्वल। अगर ड्राई होता है, ड्राई तो नहीं, सैचुरेटेड होता है तो गामा बल्क ही गामा सैचुरेटेड बन जाता है। तो अब हमें ये वाला भी कंडीशन पता है हमें, गामा सबमर्ज इक्वल गामा सेट माइनस का गामा डब्ल्यू होता है। गामा डब्ल्यू 1 हो गया तो 2.25 - 1 1.25, तो ऑप्शन 2.25 और 1.25 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्स जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। रिलेटिव डेंसिटी आर डी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इक्वल टू 1 होती है। कॉम्पैक्टेंस की वजह से 9.5 1 के बराबर ही याद रखो बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। बल्क डेंसिटी, बल्क दे दी गामा और वाटर कंटेंट ड्राई दे दिया। वो जो ऊपर फॉर्मूला वो रिलेशन यूज़ करा था वही यूज़ कर लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो रेशियो वॉल्यूम वॉइस टू टोटल वॉल्यूम पोरोसिटी। ठीक, रेशियो 26वां क्वेश्चन। सोइल सैंपल with specific gravity of solid 2.7 has a mass specific gravity of 1.864. Assuming soil to be perfectly dry, the void ratio of soil will be